जय हिंद, जय चंपारण दोस्तों। मैं हूँ केशव राणा और जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे वह आपको बताएगा कि ऐसा क्या है जो वैवाहिक जीवन में जहर का काम करता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब मैंने गूगल से सवाल किया कि पत्नी को कैसे खुश रखा जाए, तो गूगल ने जवाब दिया कि कृपया औकात से ज़्यादा सर्च ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी मैं मायूस नहीं हुआ और अपने शब्दों का, अपने समस्याओं का पिटारा लेकर के अपने दोस्तों के इर्द गिर्द मंडराता रहा, अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लिया और जो चीज़ें छनकर आई उसको मैं शब्दों की खूबसूरत लड़ियों में पिरो करके आपके सामने पेशे खिदमत के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं और आपको उन तथ्यपरक चीज़ों से, मुद्दों से अवगत कराते हैं जिसके इस्तेमाल से आप ये जान पाएंगे कि जो न्यूली मैरिड्स कपल्स होते हैं वे जाने या अनजाने में इन समस्याओं से रूबरू हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि वीकनेसेस कहाँ हैं और वे अपने रिश्तों की जो मिठास है उसको खटास में कन्वर्ट कर देते हैं। रिश्तों की जो खूबसूरत मीनार है वह दरार बनकर उभरने लगती है और जिसको वे वक्त के साथ पाट नहीं पाते हैं और धीरे धीरे चल करके जो रिश्तों की जो बहुरंगी जो संसार है वह काफ़ी ज़्यादा बदरंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस कड़ी में पहला जो मैं तथ्य को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, पहले जो तथ्य है, पहला जो फैक्टर है वह यह कि जो न्यूली मैरिड्स कपल्स होते हैं वे एक दूसरे के लिए काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है। यानी कि जब शादी होती है तो शादी के ठीक पश्चात ऐसा लगता है, दूल्हे को ऐसा लगता है कि हमको अपनी पत्नी को ज़्यादा वक्त देना चाहिए और यहीं पर उनसे गलती हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से किसी के लिए उपलब्ध हो जाए उसकी अहमियत ज़्यादा लंबे समय तक बरकरार नहीं हो पाती है। आप जितने ही दुर्लभ बने रहेंगे, आप जितने ही लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं होते रहेंगे, आपकी चमक, आपकी महत्ता, आपकी जो वैल्यूएशन है सामने वाले की नज़र में उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनी रहेगी। और जितने ही आप आसानी से किसी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, आपके जो वीकनेसेस है, आपकी जो कमज़ोरियाँ है, सामने वाला उससे उतना ही जल्दी रूबरू होता चला जाएगा और परिणाम ये होगा कि छोटी छोटी जो गलतियाँ होगी, छोटी छोटी जो समस्याएं होगी वह एक दूसरे के लिए जहर बन जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। हर माँ के लिए उसका संतान काफ़ी ज़्यादा प्रिय होता है, लेकिन अगर कोई संतान अपने माँ के सीने से सुबह से लेकर के शाम तक ले अगर चिपका रहे तो जाहिर सी बात है उस संतान के लिए माँ के दिल में उसका जो ममत्व होगा, उसकी जो ममता होगी, उसकी जो करुणा होगी वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि वह संतान की जो उपलब्धता है वह माँ के लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। भले ही वो माँ है, लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए तो उसकी चमक खोने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि हीरा जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान होता है, लेकिन अगर हीरा कांच के टुकड़ों की तरह जन सामान्य के लिए आसानी से उपलब्ध होने लगे तो हीरा का जो टुकड़ा है उसको भी अपनी महत्ता या अपनी अहमियत खोने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हीरा इसलिए हीरा है क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है, वह आसानी से किसी को उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए वह हीरा है। और दूसरी तरफ कांच का टुकड़ा है और उसका कोई वैल्यूएशन या उसकी कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वह बड़ी आसानी से जन सामान्य के लिए उपलब्ध हो जाती है। चॉइस आपका है। अगर आप सुबह से लेकर के शाम तक ले आप अपनी पत्नी के साथ चिपके रहते हैं, आप अपनी पत्नी के पास आप अपना वक्त गुजारते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी पत्नी का जो पर्सनल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसको इनक्रोच कर लेते हैं, उसका अतिक्रमण कर लेते हैं। क्योंकि हर इंसान का अपना व्यक्तिगत लाइफ होता है, इसलिए उसके व्यक्तिगत लाइफ में कभी भी आप इंटरफेयर मत कीजिए। कोशिश होनी चाहिए आपकी, अगर आपकी नई शादी हुई है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम अपनी पत्नी के नज़रों से लगभग 6 से 8 घंटे तक आप दूर रहें, ताकि जब आप घर पर प्रवेश करें तो आपका भी जो मान प्रतिष्ठा हो वह काफ़ी ज़्यादा हो। क्योंकि सुबह से शाम तक ले आप बने रहेंगे तो एक तरफ जहां पत्नी के स्पेस को, पर्सनल स्पेस को आप इनक्रोच करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपका इजीली अवेलेबल हो जाना पत्नी की नज़र में आपके रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा घटा देगा।
अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, यानी कि नेक्स्ट अगले फैक्टर की बात करते हैं। अगले फैक्टर कहती है क्या कि जब आप आसानी से अपने पत्नी के लिए, चूँकि पहला दूसरी जो फैक्टर है, दूसरा जो कारक है, वह पहला कारक से यानी कि पहला फैक्टर से रिलेटेड है। क्योंकि अब जब आसानी से किसी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने पर आप अपने ज़्यादा जो टॉप सीक्रेट है उसको ज़्यादा शेयर करेंगे। चाहे आप अपने वीकनेसेस के बारे में ज़्यादा शेयर करें या अपने फैमिली मेम्बर के बारे में ज़्यादा शेयर करें। और जहर का काम ये तब करता है जब आपकी पत्नी को कभी गुस्सा आ जाए, क्योंकि गुस्से में वह ब्रह्मास्त्र की तरह आपके द्वारा बताए गए टॉप सीक्रेट का आपके और फैमिली के विरुद्ध इस्तेमाल करेगी। और तब आपका जो दिल होगा वह छलनी हो जाएगा और उस स्थिति में रिश्तों की जो मिठास होगी वह काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होती चली जाएगी और बदरंग बनती चली जाएगी। इसलिए दोस्तों कभी भी आप अपनी पत्नी को अपने बारे में या अपने फैमिली के बारे में केवल उतना ही बताइए जितनी उसकी ज़रूरत है, ताकि बुरे वक्त में, विपरीत पल में, इरिटेशन की अवस्था में वह उसका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट में नरणास्त्र या ब्रह्मास्त्र की तरह न कर पाए और आपके दिल को छलनी न कर पाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों फैक्टर नंबर 3 की बात करते हैं। फैक्टर नंबर 3 कहती है कि जो आपका जो हार्ड कैश है, जो पैसे आप सुबह से लेकर के शाम तक कमाते हैं, जो पसीने की आपकी कमाई है, उसका मालिकाना हक आप अपने पास संभाल कर रखिए। कभी भी आप अपनी पत्नी को मत बताइए। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी को बता देने से पत्नी आपका साथ नहीं देगी, पत्नी बिल्कुल आपका साथ देगी। लेकिन फैमिली में जो मर्द होता है, जो पैसे कमाने वाले होते हैं, वह एक छाता की तरह होता है, वह एक अम्ब्रेला की तरह होता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप मान लीजिए 10 से 12 हज़ार रुपया मंथली कमाते हैं। 10 से 12 हज़ार फैमिली जब आप पैसे कमाते हैं उससे फैमिली को चलाना काफ़ी ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर आप इस वीकनेसेस को अगर आप अपनी फैमिली में मेंबर में खास तौर पर अपनी पत्नी को शेयर कर देते हैं और अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपको पता है कि उस प्रॉब्लम को केवल आप ही को टैकल करना है, आप ही को हैंडल करना है। लेकिन पत्नी को जब पता चलेगा कि 10 से 12 हज़ार ही आप कमाते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि उतने पैसों से घर का या फैमिली का या फिर उन समस्या अभी की अभी आई हुई है उस समस्याओं को आप हैंडल या टैकल नहीं कर सकते हैं तो भी अवसादग्रस्त हो जाएगी। इसलिए कभी भी आप क्या कमाते हैं अपने वाइफ से कभी भी शेयर मत कीजिए। आप जो भी कमाते हैं उस पैसे को आप अपने पास संभाल कर रखिए और फैमिली में जितनी ज़रूरत है उतने ही पैसे को आप अपने फैमिली वाइफ से शेयर कीजिए, ताकि आपके वीकनेस जब उनको पता नहीं चलेगा तब उनकी जो दुनिया होगी वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगी और वहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसलेस या फिर स्ट्रेस फ्री होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली रणनीति की। अगली रणनीति या फिर बोले तो अगले फैक्टर की बात करते हैं। अगले फैक्टर कहती है कि जब आपकी नई नई शादी हुई हो, पुराने लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, लेकिन जो नई न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं उनको एक दूसरे को समझने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूली मैरिड कपल है, जो काफ़ी ज़्यादा जाने अनजाने में उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, ताकि आप उन गलतियों को करने से बचिए जो आपके रिश्तों के मिठास को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखे, जो आपके रिश्तों के मीनार में कभी भी दरार न उत्पन्न होने दे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपनी पत्नी को कभी भी ना मत कहिए, भले ही वो आपके काम होने वाला हो या ना होने वाला हो। अगर आपकी पत्नी कहती है कि आप हमारे लिए एक साड़ी खरीद दीजिए, आप बोल दीजिए हाँ खरीदा जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, अरे पैसा आता है नेक्स्ट मंथ में खरीदा जाएगा। जब नेक्स्ट मंथ आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन आपकी कोशिश कीजिए कि जो भी आप जुबान दीजिए उस जुबान में अगर 10 जुबान देते तो कोशिश कीजिए उसमें से कम 4-5 तो पूरा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप हमेशा झूठा जुबान देंगे तो पत्नी के नज़र में आपका जो रेपुटेशन है वह काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी पत्नी अगर कोई फरमाइश करती है तो आप उसको ना मत कहिए, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्री की जो शादी करती है, अपने बेटे की जो शादी करती है, बड़े अरमान के साथ करती है। और अगर जिस बेटी की जो परवरिश अगर राजकुमारी की तरह हुई हो तो ये आपका दायित्व तो बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी की बेटी जो किसी ज़माने में राजकुमारी थी, आप उसको एक रानी की तरह, क्वीन की तरह आप उसको ट्रीट कीजिए। कभी भी उसको महसूस मत कराइए कि वह अभाव में है,
आपका जो लेवल है वह काफ़ी ज़्यादा डाउन में है, और उसके पिता ने गलती कर दी है आपके साथ शादी करके, क्योंकि हिंदू में शादी दूसरी बार नहीं होती है। इसलिए आप अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जिस घर में अगर स्त्रियों की कद्र नहीं है, गृहिणियों की इज्जत नहीं है, दोस्तों आप ये मान कर चलिएगा उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं अगर आप स्त्रियों को कद्र नहीं करना जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी कुछ भी बात कहती है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस फरमाइश में अधिकांशतः आप हाँ में ही जवाब दें। आप अपनी पत्नी को वो सुनाइए जो सुनना चाहती है। सुनाने में क्या जाता है भाई, शब्दों में भला क्या कंजूसी। जो सुनना चाहती है आप उसको वहीं सुनाइए ना, क्यों उसके साथ बेकार में मार करने का, लड़ाई झगड़ा करने का। वो जिसमें खुश है आप उसको उसी तरह आप ढल जाइए। आपने देखा होगा पानी को जिस पात्र में आप डालते हैं, पानी उसी आकार में अपना जो रंग होता है, अपना जो रूप होता है ढाल लेता है। आपको पानी की तरह बनना है, और पत्नी जो आपको सुनना चाहती है आप उसी पत्नी को उसी रूप में उसको वहीं सुनाइए ना जिसमें वो खुश रहती है। वचनम किम दरिद्रतम, यानी कि वचन बोलने में दरिद्रता किस बात की कंजूसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की हम बात करते हैं। आगे की रणनीति जो है, रणनीति नंबर 6 कहती है कि आप अपनी पत्नी को समय समय पर, कब हो सकता है आप वीकली ले जा सकते हैं अगर आपको टाइम अलाउ करता है, 15 दिन पर एक बार ले जा सकते हैं, मंथली आप एक बार ले जा सकते हैं, लेकिन समय समय पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी पत्नी को बाहर घुमाने के लिए ले जाए। कभी शॉपिंग के नाम पर ले जाए, तो कभी बाहर में, कभी होटल में खाना खिलाने के नाम पर ले जाए, तो कभी बाहर का खाना डिनर के नाम पर या लंच के नाम पर खरीद करके घर पर लाए। कभी अपनी पत्नी को आप सरप्राइज़ गिफ्ट दे, और इस तरह से करने से आपके रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहेगी। आगे की बात करते हैं दोस्तों, आगे की रणनीति बोले तो रणनीति नंबर या फिर फैक्टर नंबर 7 की बात करते हैं। फैक्टर नंबर 7 कहती है क्या, आपको हमेशा ब्लेम गेम से बचना पड़ेगा। ब्लेम गेम क्या होता है, दोषारोपण। यानी कि अगर सफलता आपको मिलती है तो आप उसका सारा का सारा क्रेडिट खुद को देते हैं, लेकिन आपके उस सफलता में अगर भला कोई अड़चन आ जाए तो उसका सारा का सारा जो क्रेडिट है आप अपनी पत्नी को देते हैं। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, और आपको इस ब्लेम गेम के दोहरे मानदंड वाला जो खेल है उससे आपको खुद को बचना और बचाए रखना पड़ेगा, ताकि आपके रिश्तों की जो मोहक मिठास है वह हमेशा बनी रहे। आगे की बात करते हैं दोस्तों, रणनीति नंबर 8 की बात करते हैं। रणनीति नंबर 8 कहती है, अगर आप रिश्तों में खटास से बचना चाहते हैं, रिश्तों में मिठास लाना चाहते हैं, आप अपने वैवाहिक जीवन में, आप अपने दाम्पत्य जीवन को काफ़ी ज़्यादा सुखमय बनाना चाहते हैं, तो रणनीति नंबर 8 कहती है कि आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट का अनुसरण करना पड़ेगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बोले तो एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पतियों को देखा है जो अपनी पत्नी को सरेआम पब्लिक प्लेस पर, बात बात पर, छोटी मोटी बात पर मजाक बना देते हैं। आखिर वो आपकी पत्नी है। अगर पत्नी को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि पत्नी आपके लिए अगर रिस्पेक्टेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है दुनिया में कभी भी आप बरकत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पत्नियों में, गृहिणियों में लक्ष्मी का वास होता है। भले ही आपकी वो पत्नी कितनी भी ज़्यादा झगड़ालू हो, आपके नज़र में वो झगड़ालू होगी। आपकी पत्नी भले ही आपके नज़र में कितना भी ज़्यादा क्यों ना इलिटरेट हो, लेकिन वह भी तो भला किसी की बेटी है। वो भी कभी किसी ज़माने में शहज़ादी की तरह पली थी, और इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उस शहज़ादी को आप अपने घर पर लाए तो आप उसको एक क्वीन की तरह ट्रीट कीजिए, एक रानी की तरह ट्रीट कीजिए, एक महारानी की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी पत्नी खुश नहीं रहेगी तब तक आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, कभी भी आपके घरों में समृद्धि नहीं आ सकती है, कभी भी शांति नहीं आ सकती है, और कभी भी आप आसमान की बुलंदी को टच नहीं कर सकते हैं, सफलता का परचम नहीं फहरा सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। अब आती है अगली बात, रणनीति आती है रणनीति नंबर 9 की। रणनीति नंबर 9 कहती है कि आपको एक दूसरे में ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है लव मैरिज वाले सिचुएशन में कि अगर एक लड़के के साथ लव मैरिज शादी करती है तो कुछ समय के बाद जो लड़का है उसको शक की नज़र से देखता है, उसको लगता है कि अगर यह आसानी से हमसे अगर अटैच्ड हो गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि यह दूसरे से अटैच्ड नहीं होगी, और इस तरह का डिस्ट्रस्ट ही उनके रिश्तों में खटास पैदा कर देता है, और रिश्तों की जो मोहक मिठास है वह काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वह बदरंग हो जाती है। और इस कड़ी में जो लास्ट चीज़ है, जो लास्ट फैक्टर है,
वह कहती है लाइकनेस ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि अगर आप एक दूसरे को प्रशंसा नहीं करते हैं तो फिर रिश्तों में खटास आने लगती है, क्योंकि आपकी जो पत्नी है वह आपके लिए सजती है, आपके लिए संवरती है। तो जाहिर सी बात है यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप अपनी पत्नी को कभी कभी ये कहते रहे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी, दैट्स वाई यू आर लुकिंग सो क्यूट नाउ, may I know that the secrecy concealed behind that's why now you are looking so gorgeous। इस तरह के वर्ड को अगर जब अपनी पत्नी को बोलेंगे तो आपकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेगी, अच्छा फील करेगी, और अप्रिसिएशन के कारण, एडमायरेशन के कारण वह हमेशा अपने आप को वेल ग्रूम्ड करके आपके सामने खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, और इस तरह से आप अपने रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा मिठास लाएंगे। तो दोस्तों आज वो सारा फैक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जिसके इस्तेमाल से आप अपने रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा मोहक मिठास ला सकते हैं, और आपके रिश्तों में जो पनपने वाली जो डिस्ट्रस्ट है, आपके रिश्तों में पनपने वाली जो दरार है वह धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त्म होती चली जाएगी। तो दोस्तों इस कड़ी में आज इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। तब तक हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।